नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। किसी ने पूछा है, क्या हमें दूसरों से सुख मिलता है या दूसरे हमें केवल दुख देने के लिए ही होते हैं? हमारा सबका जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया है। हम खुद में कुछ भी नहीं रह गए हैं। अगर आप अपने आसपास पूछेंगे या अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका खुश होना, सुखी होना या रोना व दुखी होना सब दूसरों पर निर्भर है। आप दिन भर में अपने बारे में कभी नहीं सोचते। आप हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उनके द्वारा किए गए व्यवहार के आधार पर तुम सुख या दुख का अनुभव करते हो। पर ख़ास बात यह है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं और इसी को तो माया कहते हैं। सच आंखों के सामने होता है फिर भी दिखाई नहीं देता। हम जीवन भर अपने लिए कार्य करते हैं, अपने लिए जीते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। फिर भी हमें अंत में पता चलता है कि हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? जब हम सब कुछ अपने लिए करते हैं फिर भी हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कभी अपने लिए जी ही नहीं पाते। हमारे सुख दुख, हंसी खेलना सब दूसरों पर निर्भर है और हमारा जीवन बाहर की ओर बहता है। और यह जो बाहर का जीवन है, यह हमारे मन का बनाया गया एक जाल है जो हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और एक दूसरे पर अपना जाल फेंकते रहते हैं। हर कोई एक दूसरे को फंसाना चाहता है, यानी कि अपने वश में करना चाहता है। पत्नी चाहती है कि मेरा पति मेरे बस में रहे, परिवार वाले चाहते हैं कि सब उसके बस में हो, मित्र मित्र को अपने वश में करना चाहता है, शत्रु शत्रु को अपने वश में करना चाहता है। इसी जीवन को तो हम यह मान बैठे हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं। तुमने फिर अपने लिए जिया ही कहाँ? तुमने तो अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था। उसके दुख का कारण था उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले भी थे। उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में हमेशा झगड़ा रहता था। उसके परिवार वाले, वह और उसकी पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपनी पत्नी के व्यवहार से वह दुखी था और हमेशा सोचता था कि काश मैंने उस लड़की से शादी कर ली होती जिसे मैं पसंद करता था, तो आज यह सब न होता। एक दिन परिवार में झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लिया। घर वालों ने जैसे तैसे करके उसको छुड़वाया। क्रोध शांत होने पर उसे बहुत दुख हुआ और वह घर से निकल गया। वह एक जगह बैठा हुआ था और भगवान को कोस रहा था कि तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन का सारा सुख चैन चला गया। तभी उसने एक महात्मा को देखा जो वहां से गुजर रहे थे। वह भागकर उन महात्मा के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो महात्मा ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जीवन में दुख क्यों मिला? व्यक्ति ने कहा, मेरा सबसे बड़ा दुख तो मेरी पत्नी है। अगर मैंने उसकी जगह उस लड़की से शादी कर ली होती जिसे मैं पसंद करता था, तो मेरा जीवन बड़ा सुख में व्यतीत होना था, क्योंकि वह लड़की बहुत समझदार थी और मेरे परिवार को संभालने के काबिल भी थी। तो महात्मा जी बोले, अच्छा यह बताइए, क्या उस लड़की की शादी अब हो चुकी है? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव। तो महात्मा जी ने कहा, तब जाओ और पता करो उस लड़की के पति से कि क्या उस लड़की को पाकर उसका पति खुश है। और वह व्यक्ति इतना सुनकर वहां से चला गया। वह लड़की के पति से मिला। उसने देखा कि उसके पति की हालत तो उससे भी बदतर है और उसके घर के हालात भी उसके घर से बदतर है। फिर वह वापस आया और उसने गुरु को सब बात बताई। तब गुरु ने कहा, अच्छा फिर तो तुम बच गए, तुम्हें तो उससे ज़्यादा अच्छी पत्नी मिली है। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरे जीवन में सभी दुख समाप्त हो जाएं। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा।
जाओ और ऐसे एक व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ जिसके जीवन में कोई भी दुख न हो, जो केवल सुखी हो। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, बस मैं अभी उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाया। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया और उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। वह छोटे बड़े बुजुर्ग हर व्यक्ति के पास गया, उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे कोई दुख ना हो। जब वह थक गया तो रात को वापस अपने घर जाने लगा। तभी उसने एक व्यक्ति के हंसने की आवाज़ सुनी। वह उस आवाज़ के पीछे पीछे चलता गया और उस व्यक्ति के पास जा पहुंचा, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा था और दिखने में बहुत ही गरीब नज़र आ रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उस व्यक्ति को देखकर उसने पहले सोचा कि वह कोई पागल व्यक्ति है। फिर उसने उस व्यक्ति से यही सवाल किया। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे जीवन में केवल सुख है, मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनते ही वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे गुरु के पास। तो उस व्यक्ति ने कहा, चलो। कहाँ चलना है? वह उस व्यक्ति को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। उस गरीब व्यक्ति को देखते ही छोटा गुरु उस गरीब व्यक्ति के चरणों में झुक गए। वह व्यक्ति यह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। तभी गुरु ने कहा, जिन्हें तुम गरीब व्यक्ति बता रहे हो वह मेरे भी गुरु हैं, वह महागुरु हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, लेकिन जैसा आपने कहा था मैं इन्हीं को लेकर आया हूँ। इनके जीवन में केवल सुख है, इन्हें कोई दुख नहीं है। तो गुरु ने कहा, तब तुम महागुरु से ही पूछ लो, उनके जीवन में केवल सुख कैसे हैं। उस व्यक्ति ने महागुरु से पूछा, महागुरु, आप ही बताएं कि आपके जीवन में केवल सुख ही सुख कैसे हैं, और क्या जीवन में सुखी हर कोई व्यक्ति रह सकता है, या इसके लिए मुझे सन्यासी होना जरूरी है? क्या मुझे भी आपकी तरह अकेले रहना होगा और यह ज्ञान ध्यान की बातें मुझे भी करनी होगी? महागुरु मुस्कुराए और कहा, तुम धन किसके लिए कमा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। महागुरु ने पूछा, तुम किसकी चिंता में लगे रहते हो? व्यक्ति ने कहा, अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की चिंता में। महागुरु ने फिर पूछा, तुम खुश कब होते हो? तब व्यक्ति ने कहा, जब मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे खुश होते हैं। फिर महागुरु ने अगला सवाल पूछा कि तुम दुखी कब होते हो? तो व्यक्ति ने कहा, जब मेरे परिवार में मेरी पत्नी और परिवार वाले एक दूसरे को पसंद नहीं करते और जब वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं तब। इस पर महागुरु ने कहा, अगर वह सब तुम्हारी जिंदगी से चले जाएं तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? तब व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, अगर वह सब मेरी जिंदगी में नहीं रहे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मैं जो करता हूँ उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए कमा रहा हूँ। इस पर महागुरु ने कहा, अगर वह लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहे तब क्या तुम सुखी रहोगे? इस पर व्यक्ति ने कहा कि वह सब मेरी जिंदगी में है तो सही, पर फिर भी मैं अब सुखी नहीं हूँ। महागुरु ने कहा, ऐसा क्या हो तुम्हारी जिंदगी में कि तुम सुखी हो जाओ? तो व्यक्ति ने कहा, मेरे परिवार वाले खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, कभी झगड़ा ना करें, तब मेरी जिंदगी में सुख होगा। इस पर महागुरु ने कहा, ऐसा कैसे होगा? जब वह मेरी बात मानेंगे। व्यक्ति ने कहा, तब। महागुरु जोर जोर से हंसे और बोले, जरा देखो तो अपने आप को, तुम धन भी दूसरों के लिए कमा रहे हो, तुम्हें चिंता भी दूसरों की है, दूसरे सुखी हैं तब तुम सुखी हो, तुम्हारी सुख दुख दूसरों पर निर्भर है। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास हैं, फिर भी तुम दुखी हो। अगर वह तुम्हारे पास नहीं है फिर भी तुम दुखी हो, तो तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी सब बात माने, वह भी यह चाहते हैं कि तुम उनकी बात मानो। सब एक दूसरे को अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं, तो जीवन में सुख आता है या दुख आता है, यह बात तुम बताओ।
सारा जीवन दूसरों पर निर्भर करता है, तुम्हारे अंदर क्या भाव उठेंगे यह भी दूसरों के अनुसार होता है। वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकते हैं और वह चाहे तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों के लिए होता तो तुम अपने लिए तुम क्या करते हो? अपने लिए अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं। गुरुदेव की यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और महागुरु के चरणों में झुक गया और कहा, महागुरु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सही कह रहे हैं, मेरा पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर है। मैंने अपने लिए तो जिया ही नहीं, ना ही अपने लिए अब जी रहा हूँ। अभी तक मैं सोचता था कि मैं अपने लिए सब कुछ कर रहा हूँ, पर नहीं, अब मुझे समझ आया कि मैं तो सब दूसरों के लिए ही कर रहा हूँ। तो क्या गुरुदेव, मुझे भी अब संसार को छोड़ देना चाहिए, परिवार को छोड़ देना चाहिए और सन्यासी बन जाना चाहिए, और तभी मैं अपने लिए जी सकूँगा? आप यही चाहते हैं ना गुरुदेव? व्यक्ति की यह बात सुनकर महागुरु फिर जोर जोर से हंसे और बोले, नहीं, बस मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ यह बात समझो, हमारे दुखों का कारण यह है कि हमारे सुख दुख, हमारे सारे हाव भाव, हमारी भावनाएं दूसरों के हिसाब से नियंत्रित हो रही है। हम बाहर की ओर जीते हैं और उसी की ओर खो जाते हैं। तुम धन अवश्य कमाओ, लेकिन अपने लिए। तुम चिंता भी अवश्य करो अपने शरीर के लिए और अपने लिए, लेकिन लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश तुम बिल्कुल ना करो। इस बात से तुम परेशान होना छोड़ दो कि लोग तुम्हारी बात नहीं मानते। तुम अपनी बात मानो, तुम खुद पर ध्यान दो। खुद को ऐसा बना लो कि दूसरे लोगों के सुख दुख तुम्हें प्रभावित न कर पाएं। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसे तुम खुद नियंत्रित न कर सको? यह बात तो तुमने सुनी होगी कि लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। यह बात सत्य है कि सभी लोग खाली हाथ ही जाते हैं। जो अपने लिए आज तक जिए ही नहीं, उन्होंने जीवन को जाना पहचाना ही नहीं। जो अपने लिए जीते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं रहते। संसार में रहो तो अपने लिए, परिवार में अपनों के साथ रहो तो अपने लिए, उनके सुख दुख का भी ध्यान रखो अपने लिए। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहने के लिए तुम स्वार्थी हो जाओ। उस व्यक्ति को महागुरु की बात समझ में आई और वह समझ गया कि वह जीवित तो है पर जीवन ही नहीं है। वह जीवन के बोझ के नीचे दबा हुआ है। हमारे जीवन में भी ऐसा अक्सर होता है कि हम लोगों की बातों से दुखी हो जाते हैं। लोग हमें नियंत्रित करते रहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। हमारे सब दुखों का कारण यही है कि हम दूसरों में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि सुख तो हमारे भीतर है, बाहर तो केवल परिस्थितियां हैं। इसी कारण कोई बुरी से बुरी परिस्थिति भी किसी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वह सुख का अनुभव कर सकता है, और कोई अच्छी से अच्छी आरामदायक स्थिति में भी कोई व्यक्ति दुखी रहता है। इसलिए खुद पर ध्यान दो, खुद के भीतर ध्यान दो। भीतर से जब तुम खुश होगे तो तुम्हें बाहर की परिस्थितियां कभी प्रभावित नहीं कर पाएगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। जब तुम खुद को खुश रखना सीख जाओगे, लोगों पर तुम अपना जोर मत चलाओ, उन्हें तुम अपने अनुसार डालने की कोशिश मत करो। तुम खुद को खुश रखना सीख जाओ किसी भी परिस्थितियों में, तुम फिर हमेशा खुश रहोगे। महात्मा गुरु की यह बात उस व्यक्ति को तो समझ में आ गई। आशा करता हूँ कि आप भी इस बात को समझ चुके होंगे। कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें व रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।